पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? तो ध्यान देना, सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है ना एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज जो होता है एटॉमिक रेडियस से ही उसको डिफाइन करते हैं। जो एटॉमिक रेडियस होगा वही हमारा एटॉमिक साइज होगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि हम इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ nucleus and outermost orbit of an atom is called atomic size, or एटॉमिक रेडियस। मतलब सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है मेरे भाई, ठीक है। तो ये एटम का न्यूक्लियस है, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। इस टाइप से ऑर्बिट बनता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, के एल एम ये एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात हो रही है, ध्यान देना, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये बाहर वाला क्या है, आउटर ऑर्बिट है। ये क्या है, आउटर ऑर्बिट है। आउटर ऑर्बिट या आउटर सेल कह सकते हो, ठीक है, आउटर ऑर्बिट या आउटर सेल। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस है। यही हमारा क्या एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, या इसी को हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं, क्योंकि रेडियस से ही उसका साइज मापा जाता है, एटॉमिक साइज कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ये सेकेंड ऑर्बिट का है, ये थर्ड ऑर्बिट का है, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट का। तो न्यूक्लियस से अगर हर ऑर्बिट का डिस्टेंस को देखा जाए तो ऑर्बिट रेडियस होता है, लेकिन जैसे कि यहाँ से न्यूक्लियस से अगर के ऑर्बिट का देखा जाए तो ये के ऑर्बिट का रेडियस है, ये आपका न्यूक्लियस से एल ऑर्बिट का। तो इसको आप कह सकते हो यहाँ पे, इसको R1 कह सकते हो, इसको R2 कह सकते हो, इसको R3 कह सकते हो, इसको R4 कह सकते हो, ऑर्बिट रेडियस है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल एटॉमिक रेडियस जो है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस एज वेल एज एटॉमिक साइज। अब ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक रेडियस जो है डिपेंड करता है 2 फैक्टर से। क्या है, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स से, ध्यान देना। तो इट इज डिपेंड 2 फैक्टर्स, इसको देख लेते हैं। इट इज डिपेंड 2 फैक्टर्स, एटॉमिक रेडियस डिपेंड, इट इज डिपेंड 2 फैक्टर्स, इट इज डिपेंड 2 फैक्टर्स। फर्स्ट है मेरे भाई नंबर ऑफ सेल, ठीक है, और सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां पे समझिएगा, एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैंने कि एटॉमिक रेडियस की अगर बात करते हैं, ठीक है, चाहे एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो इसका डिपेंडेंसी फैक्टर है नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा, इमेज में देखिए, अगर के नंबर सेल है तो इसका साइज ये होगा, एल नंबर सेल है तो ये है हमारा, अगर एम है तो हमारा ये होगा, और एन है तो ये होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ सेल in any atom, number of cell will be increased, then atomic size as well as atomic radius as well as atomic diameter increase। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर डाउन द ग्रुप मैं जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डाउन द ग्रुप अगर जा रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप में अगर नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि एटॉमिक साइज
यानी एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक डायमीटर, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इन ए पीरियोडिक टेबल मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, लाइन को ध्यान दीजिएगा, इन ए पीरियोडिक टेबल मूविंग top to bottom in a group, then atomic size as well as atomic radius as well as atomic diameter increase because number of cell will be increased. ये नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज करता है, मतलब जितना इधर जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल एटॉमिक साइज इंक्रीज्ड। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज की। ध्यान दीजिएगा, जब न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है ना, ये आपका आउटर ऑर्बिट है, पहले समझिएगा, ये आपका क्या है, आउटर ऑर्बिट है, ये आपका आउटर ऑर्बिट है, ये आपका न्यूक्लियस है, पहले समझना है, यहाँ पे बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। अगर ऑर्बिट के में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और सेल न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो सीधी सी बात है, ऑर्बिट जो है यहाँ पे जो फैल करके है वो कंप्रेस होगा, मतलब ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ड्यू टू दिस रीजन ऑर्बिट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अट्रैक्शन होगा तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा वो क्लोजर होगा नेक्स्ट के कंपैरिजन में। मान लेते हैं कि 2 एटम्स है, ठीक है, 2 एटम्स है जिसका आउटर मैंने कि नंबर ऑफ ऑर्बिट फिक्स है, मान लीजिए कि यहीं पे, ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल हमारा फिक्स है, यहाँ पे देखो mn सेल तक है। अब इसमें क्या है कि एक केस क्या है कि इसको न्यूक्लियर चार्ज लेस है, और एक केस क्या है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज लेस है। मान लेते हैं यही एन ऑर्बिट ये वाला है, ठीक है, ये एन ऑर्बिट है, ये इसका न्यूक्लियस है। अभी ये न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब इसके और इसके बीच, ध्यान देना, इसके और इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब इसके बीच अट्रैक्शन अगर कम है तो थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा ना मेरे भाई। लेकिन यही चीज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम था तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज कम था। अब इसके कंपैरिजन में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा आ गया, क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा आ गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिक है कि इसके बीच का जो अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये ऑर्बिट जो है ना, ये जो इतना दूर में है, ये कंप्रेस होकर के हल्का सा नजदीक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा और एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ एटॉमिक रेडियस एज वेल एज एटॉमिक डायमीटर एज वेल एज एटॉमिक साइज। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस greater force of attraction between nucleus and outermost orbit. Due to this reason, outermost orbit is closer to the nucleus and size of atomic size decrease. Atomic size become small. Hence, small or atomic size decrease. Due to this reason, in two atoms and one atom present greater nuclear charge, then its size is smaller as compared to first atom. मतलब सिंपल सा बात है कि 2 एटम्स आप अगर ले रहे हो और एक में अगर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, इसका मतलब उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट एटम। क्लियर है यहाँ पे? मतलब अब इस टेबल पे देखा जाए तो अब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? तो ध्यान देना, टॉप टू बॉटम में तो भाई रेडियस बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो अक्रॉस द पीरियड इधर से इधर जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ऑर्बिट सेम रहता है तो प्रोटॉन तो बढ़ रहा है ना हमारा एटॉमिक नंबर के साथ साथ। तो इधर से इधर जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, मतलब इधर से इधर जाएंगे ना। तो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हो, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट, इधर लेफ्ट है और इधर हमारा इस साइड हमारा राइट है, तो अगर लेफ्ट से इधर मूव करते हो, इधर जाते हो, तो अगर इधर जाएंगे ना तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा?
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नियरर होगा न्यूक्लियस का, तो ऑटोमेटिक एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हो तो हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज किया तो एटॉमिक साइज क्या हुआ, स्मॉलर होगा। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट जो होता है ना, स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट, स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट जो होगा वो हमारा हीलियम है। 118 एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस अगर किसी का होता है, 118 एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस अगर किसी का होगा तो ये हीलियम का होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सबको को लगता है कि हाइड्रोजन में 1 एटम है, मैंने कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका साइज स्मॉलर होगा, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, हीलियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस लार्जर होता है हीलियम के कंपैरिजन में। मतलब ये 118 एलिमेंट्स जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में रीड करते हैं, इसमें से सबसे अगर कोई स्मॉलेस्ट अगर कोई न्यूक्लियस है तो हमारा हीलियम है। कोई दिक्कत? सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस क्या होगा, हमारा हीलियम होगा। इसके बाद मेरे भाई इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस होता क्या, पहले समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि आप Cl2 मॉलिक्यूल बना रहे हो, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक एटम है, ध्यान दीजिएगा, ये एक एटम है ना, ये इसके साथ ये कंबाइन कर लिया, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए क्लोरीन ही है, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, और यहाँ से ये इसका कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा 2 न्यूक्लियस हो गया मेरे भाई। ये न्यूक्लियस मान लेते हैं ये O है और ये O है, कंबाइन कर लिया। ठीक है, कंबाइन कर लिया ना। तो डिस्टेंस बिटवीन इन अ मॉलिक्यूल, सिंपल सा बात है, इन अ मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियस, कोई भी मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस, इसी को इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर आपसे व्हाट इज इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर कहेगा, तो इन ए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक साइज अगर देखा जाए तो हमारा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड किया। फर्स्ट क्या, नंबर ऑफ सेल पे, और सेकंड न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है मेरे भाई तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। लाइन को दिमाग में बैठा लो। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। याद रहेगा रे? भुलाएगा नहीं ना, बड़ी मारेंगे भुलाएगा तो, समझा? बुंगा से उठा करके, समझ गया रे? भुलाना नहीं। इतना मेहनत तुम लोग के लेकर, आप लोग को भी बोल रहे हैं, क्लासरूम वाला को भी बोल रहे हैं, लोग भुला जाता है डेली, साथ ही साथ चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो। पहले टेबल नहीं मिटाएंगे, अभी एक एक करके ऐसे करेंगे, क्या कि टेबल से आपको अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताना है, फिर दोबारा इतना मेहनत कौन करने जाएगा यार। ठीक है, चलो लिखो इसको।